Welcome to back my YouTube channel. Myself Abnesh Kumar. You are watching Future with Abnesh. तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित के आधार पर तुलना या अंतर। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। और जहाँ भी है आप अपने समुचित तरीके से पढ़ाई जारी रखिए और पढ़ाई आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। और अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी की में तत्वों की व्यवस्थित की तुलना। देखिए मेंडलीफ आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें अंतर क्या है। ये आपकी 4 अप्रैल 2022 को आपके पेपर में 100% आएगा। फंसेगा कमेंट करके बताना। देखिए इसमें तत्वों के गुणों के आधार पर परमाणु भार को माना गया है और इसमें तत्वों के गुणों के आधार पर परमाणु भार को माना गया है। इसमें भी माना गया है तत्वों के गुण के आधार पर परमाणु भार को, और इसमें भी माना गया है। और देखिए दूसरा क्या है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी आवर्त फलन होते हैं। और आधुनिक नियमानुसार यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के भौतिक और गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के बराबर होते हैं। यानी मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण रासायनिक गुण के आवर्तों के फलन के होते हैं और इसमें परमाणु क्रमांक के आवर्तों के गुणनफल के होते हैं। और तीसरा देखिए क्या है। इसमें 8 वर्ग थे। इसमें 18 वर्ग बनाए गए। इसमें 8 वर्ग थे और इसमें 18 वर्ग बनाए गए। इसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अब देखिए पांचवा, देखिए क्या है पांचवा। इसमें निष्क्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है। इसमें निष्क्रिय गैसों का वर्ग स्थित है। इसमें निष्क्रिय गैसों का वर्ग स्थित है। इसमें निष्क्रिय गैसों का वर्ग स्थित है और इसमें कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान इसमें नहीं है। इसमें कोई स्थान नहीं है और इसमें निष्क्रिय गैसों का एक वर्ग निश्चित किया गया है। ठीक है। छठवां देखिए क्या है। इसमें क्षार और सिलिका धातुएं गुणों में भिन्न भिन्न होते हुए भी वर्ग में रख दी गई हैं। इसमें क्षार यानी कि क्षार और सिलिका धातुएं गुणों में भिन्न भिन्न होते हुए भी वर्ग में रख दिए गए हैं। इसमें गुण वाले तत्व अलग अलग वर्गों में रखे गए हैं। इसमें गुण वाले तत्व अलग अलग यानी कि अलग अलग वर्गों में रखे गए हैं। और देखिए आठवां देखिए क्या है। आठवां, इसमें तत्वों का कोई ब्लॉक नहीं बनाया गया। इसमें तत्वों के कोई ब्लॉक नहीं बनाए गए। इसमें कोई ब्लॉक ही नहीं बनाए गए तत्वों के। इनको ऐसे ही क्रम में रख दिया गया। और इसमें समान तत्वों को 4 ब्लॉक SPDF बनाए गए। इसमें यानी कि 4 ब्लॉक बनाए गए। कौन कौन से? SP, D और F। इसमें 4 ब्लॉक बनाए गए और इसमें कोई ब्लॉक नहीं बनाए गए। यानी कि इसमें तत्वों को ऐसे ही क्रम में रख दिया गया है। इसमें कोई ब्लॉक नहीं बनाए गए और इसमें SPDF यानी कि 4 ब्लॉक बनाए गए। कितने? 4 ब्लॉक बनाए गए SPDF। देखिए आठवां क्या है। इसमें केवल 8वें वर्ग को संक्रमण तत्व क्या कहा गया है। इसमें कितने? इसमें केवल 8वें सर्ग को यानी कि इसमें केवल 8वें सर्ग को क्या कहा गया? संक्रमण तत्व। इसमें संक्रमण तत्व 8वें सर्ग को संक्रमण तत्व कहा गया। और इसमें D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण कहा गया। इसमें D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया। इसमें D ब्लॉक कितने? D ब्लॉक के तत्वों को
संक्रमण तत्व यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन पूर्ण होता है। और देखिए कितना ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर हमारे वीडियो का हृदय पर टॉपिक नहीं देखा है तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हृदय वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हृदय का टॉपिक देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में बायोलॉजी में 100% पूछा जाने वाला है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन पूर्ण होता है। और ये 4 अप्रैल 2022 को यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए फ्यूचर विद अपनीज, और ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहेगा फ्यूचर विद अपनीज। आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में।